जब जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड परेशान चल रही हो तो उस समय हम प्रेजेंट को छोड़ करके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। एक बार मैं बहुत ज़्यादा अपना परेशान रहा करता था और 12th क्लास की बात थी, जब मैं 12th में था। तो उस समय ना मेरे दिमाग में 12th क्लास के ड्यूरेशन की बात है और मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। और उस केस में हुआ क्या मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि यार 12th क्लास में मैंने ये सब्जेक्ट्स लिए हैं, इससे मेरा पता नहीं आगे फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा। और मैंने स्पेसिफिकली कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी कि रोहित तुझे ये करना है और वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। क्योंकि जब गाइडेंस होती है ना तो इंसान 10th क्लास से ही या 9th क्लास से या 6th क्लास से ही प्लान कर लेता है कि मुझे इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस स्टेज पर जाकर के आगे पहुंचना है। अब बात बहुत ध्यान से समझना, उस 12th क्लास के ड्यूरेशन में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा और किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। तो फ्यूचर की टेंशन, इस चीज को एक प्रकार से जब आपका प्रेजेंट चल रहा होता है और हम अपने फ्यूचर की इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमारा प्रेजेंट स्पॉइल हो जाता है। तो हुआ क्या, 12th क्लास में मार्क्स थोड़े से कम हो गए इसके इंपैक्ट से, और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला उस समय इतनी टेंशन लेने का कि भाई मैं टेंशन ले रहा हूं तो कुछ रिजल्ट, मतलब कुछ होता ना कि किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचो, टेंशन लो तो कुछ ना कुछ मिलता है कि हाँ यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, कि इतनी टेंशन ली है तो चलो भाई इसको ये दे दे। नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, प्रेजेंट और खराब हो गया। तो कई बार इंसान अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि वो अपने प्रेजेंट को भूल जाता है। अब प्रेजेंट में आप क्या हो क्या नहीं हो वो तो आप भूल जाते हो, लेकिन फ्यूचर में आप क्या होगे या क्या नहीं होगे इसके बारे में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। कहावत सुनी होगी एक, उड़ता हुआ तीर हाथ में लेना। तो वो जो उड़ता हुआ तीर है ना, वो कुछ इसी तरीके की परिभाषाएं हैं कि पैसों की टेंशन लेना कि फ्यूचर में पैसे कहां से आएंगे, मेडिकल टेंशन लेना कि यार कल को कुछ परेशानी होगी तो मेडिकल किस तरीके से करवाऊंगा। तीसरा, अगर यार मैंने यहां नहीं किया तो मैं वहां कैसे जाऊंगा। तो ये सभी प्रकार की टेंशन होती है फ्यूचर की। प्रेजेंट में हम कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, बस ये सोचते हैं कि होगा कैसे यार। तो उस वजह से हमारा प्रेजेंट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो तरीके होते हैं कि अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को और पास्ट को किस तरीके से इक्वली डिफरेंस बना करके रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार ये होता है कि आप पास्ट की इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हो कि आपके लाइफ में कुछ खराब स्थिति ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए थी और उसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि यार काश ये ऐसा हुआ होता, काश मैंने 12th क्लास में अच्छी पढ़ाई की होती, तो काश मैं यहां पे होता। तो यार जो चला गया, तो ये पास्ट और फ्यूचर दो एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं कि आप किस और कौन से रास्ते पे जाओगे। बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दो ऐसे आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपकी लाइफ पूरी डिसाइड होती है। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। एक लड़का बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से हुआ करता था। अब हुआ क्या कि उसने पूरी मेहनत करी, आपकी स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करी, घर वालों ने पूरा सपोर्ट भी किया और जितना फाइनेंस उसको हो सकता था उतना फाइनेंस भी किया, और उसने पूरी मेहनत करके एक दिन वो डॉक्टर बन गया। और उसकी मेहनत कम से कम 15 से 20 साल की थी, और उस मेहनत को कंप्लीट करने के बाद एक दिन वो डॉक्टर बन गया। अब हुआ क्या कि फर्स्ट डे अपना हॉस्पिटल जा रहा था, पहला दिन था उसकी उस पोस्ट का, उस जॉब का, बट उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब हुआ क्या कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो उसको उसी हॉस्पिटल में लेके जाया गया जिस हॉस्पिटल में वो जा रहा था एक्चुअली। बट इस समय सिचुएशन कुछ और थी कि वो एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ पेशेंट जा रहा था, और डॉक्टर ने जब चेक किया उसी हॉस्पिटल के तो उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। अब इसका रीजन ये था कि आपने पास्ट में इतना ज्यादा अपने पास्ट या प्रेजेंट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि फ्यूचर के लिए सोच सोच के कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए
कि आप अपने प्रेजेंट को भूल गए। अब उस इंसान ने अगर अपने प्रेजेंट में कुछ जिंदगी को जिया होता तो काश वो आज कहीं से कहीं होता। तो मैं आपको सभी लोगों को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट को बिल्कुल भी मत खराब करो, क्योंकि ये लाइफ सभी को एक बार मिलती है, दूसरी लाइफ किसी इंसान को नहीं मिलती। आपकी लाइफ में कल क्या अनहोनी हो जाए ये आपको भी नहीं पता। फ्यूचर के लिए सोचना है, करना है, बिल्कुल करो, लेकिन अपने प्रेजेंट को इतना भी डार्क मत करो कि फ्यूचर जब आए आपके पास तो उस डेस्टिनी का कोई मतलब ही ना बचे। तो इसीलिए पास्ट और फ्यूचर दो एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन दोनों का इंपैक्ट आपकी लाइफ में प्रेजेंट में पड़ता है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सोचना समझना अपनी लाइफ में, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा और बेटर बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं अपनी एक और वीडियो के साथ विद लाइक पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।